Good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon, children. Good afternoon, ma'am. हाँ, good afternoon. Good afternoon, बेटा. Good afternoon. चलिए, अब हम लोग उस पिछले दिन चैप्टर 10 गुना पूजा स्थानम हम लोगों ने उसका अर्थ और शब्दार्थ पढ़ लिया था, और अभ्यास काल में भी हम लोगों ने आम अथवा न रिक्त स्थानों की पूर्ति, पर्याय पर और एक पदेन उत्तर हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पूर्ण वाक्य उत्तर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टर्न पेज नंबर 110 एंड सी क्वेश्चन नंबर 5। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलें और लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला है, डॉक्टर कलाम महोदय पूर्ण अभिधानम किम आसीत्। अभिधानम का क्या अर्थ है यहाँ? नाम, पूरा नाम। हाँ, तो डॉक्टर कलाम महोदय का पूरा नाम क्या था? क्या था बेटा पूरा नाम? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल बदीन अब्दुल कलाम। हाँ, वेरी गुड। उनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल बदीन अब्दुल कलाम इति आसीत्। हम लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, अस महोदय जन्म कदा अभवत्। इनका जन्म कब हुआ? तो अस्य महोदयस्य जन्म 19-एकोनविंशतिशततमे वर्षे। हाँ, अक्टूबर मासे 15 दिवस। हाँ, जैसे मान लीजिए आप लोग को इतना पूरा नहीं संस्कृत में याद हो तो आप 1931 भी लिख सकते हैं कि है ना, अक्टूबर मासस् 15 दिवसे 1931 ईस्वी है ना, अस महोदय जन्म अभवत्। अस पितु नाम किम आसीत्। इनके पिता का नाम क्या था? अस पितु नाम मारकय्यर। हाँ, अस पितु नाम जैनुल बदीन मारकय्यर आसीत्। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर कलाम महोदय केषां यानानां निर्माणम अकरोत्। देखो बेटा, पेज नंबर 107 का लास्ट लाइन बोल रहा है कि इन्होंने किन किन प्रक्षेपास्त्र का किनका निर्माण किया। तो कौन सब किया? एतेषां महोदयानां प्रमुखतः पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि इत्यादीनां प्रक्षेपयानानां निर्माणे प्रयोगं रचयत्। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक ये सब आप लोग पेज नंबर 107 में देखेंगे। ये क्वेश्चन पेज नंबर 107 के लास्ट लाइन में दिया हुआ है ना। डॉक्टर कलाम महोदय पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि इत्यादि प्रक्षेपयानानां निर्माणम अकरोत्। उसके बाद डॉक्टर कलाम महोदय कस्मिन् क्षेत्रे राष्ट्रम संपन्नम अकरोत्। किस क्षेत्र में अब्दुल कलाम ने राष्ट्र को संपन्न किया? किस क्षेत्र में किया? प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे। प्रक्षेपास्त्र किस क्षेत्र में? सी पेज नंबर 107 का। हाँ, प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट बट 1 में है। देखो, डॉक्टर कलाम महोदय प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे राष्ट्रम संपन्नम अकरोत्। प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे। क्वेश्चन नंबर 6, डॉक्टर कलाम महोदय कुत्र अध्ययनं कृत्वा वैमानिकीं शिक्षाम् अलभत्। इन्होंने कहाँ से वैमानिक की शिक्षा प्राप्त की? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि डॉक्टर कलाम महोदय कहाँ से उन्होंने पढ़ा? मद्रास तकनीकी संस्थाने, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वैमानिकी विद्याम अधीतवान। उन्होंने मद्रास तकनीकी संस्थान से वैमानिकी की शिक्षा प्राप्त की। अब
सी टर्न पेज नंबर 111 एंड सी क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न निर्माण कुर्वन्तु। हम लोग यहाँ प्रश्न निर्माण, पहले वाला एक बार बता दीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 5 का 5। क्वेश्चन नंबर 5 का 5 है, डॉक्टर कलाम महोदया कस्मिन् क्षेत्रे राष्ट्रं सम्पन्नम् अकरोत्। सी पेज नंबर 107 लास्ट पैराग्राफ का लास्ट 2 लाइन। अस्माकं क्या है, तो डॉक्टर कलाम महोदया प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे, प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे डॉक्टर कलाम महोदया प्रक्षेपास्त्र क्षेत्रे न राष्ट्रं सम्पन्नम् अकरोत्। Okay, is it clear? And question number 6, Dr. Kalam Mahodaya कुत्र अध्ययनं कृत्वा वैमानिकी शिक्षाम् अलभत। मद्रास तकनीकी संस्थान है। हाँ, तो डॉक्टर कलाम महोदया मद्रास तकनीकी संस्थाने अध्ययनं कृत्वा वैमानिकी शिक्षाम् अलभत। ये भी लास्ट पैराग्राफ है क्वेश्चन पेज नंबर 107 का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये सब लास्ट, और क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 107 का लास्ट पैराग्राफ में है। ओके, हाँ बेटा बोलिए। मैम क्वेश्चन नंबर 4 का यानी मतलब एक पद में जिसमें उत्तर देना है, 1 वर्ड में क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलिए। यस मैम, क्वेश्चन नंबर 5 बता दीजिए। अयम महानुभावा केशाम निर्माणम अकरोत्। प्रक्षेपास्त्र ना, देखो ना, प्रक्षेपास्त्र क्या निर्माण किया इन्होंने, मिसाइल्स का निर्माण किया। केशाम प्रक्षेपास्त्र, देखो ना, प्रक्षेपास्त्राणि निर्माय महोदया अस्माकं प्रियं भारतीय प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र संपन्नम अकरोत्। प्रक्षेपास्त्राणि निर्माय, केशाम तो प्रक्षेपास्त्राणाम, प्रक्षेपास्त्राणानाम, है ना, ओके ओके मैम। प्रक्षेपास्त्राणानाम निर्माणम अकरोत्, या प्रक्षेपास्त्राणि वो भी लिख सकते हो, निर्माणम अकरोत्। ओके, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न निर्माणम। प्रश्न निर्माण क्वेश्चन बनाना है, जो हाँ म्यूट कर देते हैं सबको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, छात्रा अंडरलाइन पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां जीवनस्य विषये ज्ञातुम् इच्छन्ति। हमके पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां, तो छात्रा की जगह क्या हो जाएगा बेटा, के पूर्व राष्ट्रपति महोदयानां जीवनम विषय ज्ञातुम् इच्छन्ति। क्वेश्चन नंबर 2, छात्रा जिज्ञासया आचार्यं पश्यन्ति। आचार्यम अंडरलाइन है, तो क्या हो जाएगा, कम। वेरी गुड, छात्रा जिज्ञासया कम पश्यन्ति, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 3, अस्माकम, हाँ बेटा। मैम मेरे नेम से मैम कोई फेक आईडी बना कर आया है, क्या बोलिए, मेरे नेम से कोई फेक आईडी बना कर आया है। हो, कौन है आप, आपका नाम बताइए अपना। चलिए, आदित्य राज एंड अनन्या सिंह। रिमूव। रिमूव। आर्यन कुमार भी 2 बार क्यों है भाई? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का हम लोग अब तीसरा देखेंगे। अस्माकं राष्ट्र सर्वोच्च नागरिकम सम्मानम भारत रत्नम अस्ति। तो भारत रत्नम अंडरलाइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्माकं राष्ट्र सर्वोच्च नागरिकम किम अस्ति।
गुनाह पूजा स्थानम गुणेशु, गुनाह की जगह क्या हो जाएगा बेटा? के पूजा स्थानम गुणेशु, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैंने पहले भी बताया है कि हम लोग पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बनाएंगे। कलाम महोदय रक्षा क्षेत्रे अनेकानि कार्याणि कृतानि, तो कलाम महोदय अंडरलाइन है तो क्या हो जाएगा? केन रक्षा क्षेत्रे अनेकानि कार्याणि कृतानि। अब सी क्वेश्चन नंबर 7, अद्योलिखितानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारां लिखन्तु, नीचे लिखे वाक्यों को कथा के अनुसार लिखें। कथा के अनुसार मीन्स तब कथा में जो घटना पहले घटी है उसे पहले लिखेंगे, जो घटना बाद में घटी है उसे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, सह अस्माकं राष्ट्रस्य वैज्ञानिक परामर्शदाता अपि अभवत्, दूसरा नंबर जो है वो पहला हो जाएगा। दूसरा नंबर में क्या है? कलाम महोदयस्य जन्म 1963 वर्षे अभवत्, ये पहला हो जाएगा। ओके, उसके बाद तीसरा जो है वो दूसरा हो जाएगा, दूसरा पहला हो जाएगा और तीसरा दूसरा हो जाएगा। अस्य आरंभिकी शिक्षा रामेश्वरम क्षेत्रे अभवत्, दूसरा पहला हो जाएगा और तीसरा दूसरा हो जाएगा। उसके बाद पांचवा तीसरा हो जाएगा। पुनः स मद्रास तकनीकी संस्थाने वैमानिकी विद्याम अधीतवान, कृष्णरंजन क्लास 80। ओके, तो आपका हो गया दूसरा पहला हो गया, तीसरा दूसरा हो गया और पांचवा तीसरा हो गया। पांचवा में क्या है? पुनः स मद्रास तकनीकी संस्थाने वैमानिकी विद्याम अधीतवान, और पहला चौथा हो जाएगा। ओके, यस मैम। हाँ, आदित्य हंसराज ऑलरेडी पहले से हैं, फिर क्यों आ रहे हैं बेटा? ओके, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा हो गया पहला, तीसरा हो गया दूसरा, पांचवा तीसरा और पहला चौथा। पहला में क्या है बेटा? सह अस्माकं राष्ट्रस्य वैज्ञानिक परामर्शदाता अपि अभवत्। ओके, अब देखो चौथा हो जाएगा पांचवा। चौथा क्या है? सह 97 अधिक 19 वर्षे भारत रत्नम प्राप्तवान, ये चौथा पांचवा हो जाएगा। ओके, टर्न द पेज, ऑल ऑफ यू टर्न द पेज। यहाँ तो मूल्यात्मक प्रश्न है। मूल्यात्मक प्रश्न में है, भवन्तः पूर्व राष्ट्रपति कलाम महोदयस्य विषय अपठत्, यत् स स्वपरिश्रमेण अध्ययनं कृत्वा देशस्य महानं वैज्ञानिकः अभवत्, तदनन्तरं राष्ट्रपतिपदं प्राप्तवान्, सः लोभरहितः भूत्वा अहर्निशः राष्ट्रहिताय कार्यम् अकरोत्। भवन्तः केभ्यः हिताय कार्यं करिष्यन्ति? बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदय तो देश के हित में काम किए, आप किसके हित में काम करेंगे? आप भी बोल लिखिए, देश हिताय, राष्ट्र हिताय, है ना। भवन्तः ज्ञानम प्राप्त किम किम करिष्यन्ति, आप ज्ञान प्राप्त करके क्या क्या करेंगे? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लिख के मुझे व्हाट्सएप पे दिखाइएगा, ठीक है मैम? हाँ बेटा बोलिए। मैम अहर्निशम मतलब? अहर्निशम राष्ट्र हिताय मतलब उन्होंने अर्जित किया राष्ट्र के हित के लिए। वो लोभ रहित भूत्वा, लोभ रहित होकर उन्होंने राष्ट्र के हित के लिए काम किए। उसके बाद ये दोनों आप लोग लिख कर लाइएगा सी में, पेज नंबर 113। अब हम लोग संख्या प्रयोग तो पहले भी पढ़ चुके हैं, संख्या तो हम लोगों ने पढ़ा है ना बेटा? Yes, हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं बोलती हूँ कि जिस तरह क्वेश्चन का पैटर्न है, देखो मैं कर रही हूँ, आप आंसर दीजिएगा। उचित संख्या वाचकम पदम विकल्पभ्यः चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु डैश अश्वः मार्गे धावति। तो यहाँ पर हम देंगे एक, क्योंकि यहाँ क्योंकि यहाँ पुलिंग है। क्यों एक दिए हैं? क्योंकि यहाँ पुलिंग है। दूसरा है क्रीड़ा क्षेत्रे डैश बालिका क्रीडन्ति, तो बालिका स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में चतस्र, हाँ चतस्र।
हो गया। तो जैसा माने पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के अनुसार, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के अनुसार, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि संख्यावाचक 1 से लेके 4 तक तीनों लिंगों में अलग अलग होता है। जैसे एकः एका एकम, द्वा द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतुर्षः चत्वारि। हाँ, तो एका हो गया पुल्लिंग के लिए, एका स्त्रीलिंग के लिए, एकम नपुंसक लिंग के लिए। इसी तरह दौ पुल्लिंग के लिए, द्वे स्त्रीलिंग के लिए और पुनः द्वे नपुंसक लिंग के लिए, त्रय पुल्लिंग, तीसरा स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसक लिंग, चत्वारः चतुर्षः चत्वारि, चत्वारि हो गया नपुंसक लिंग, चत्वारः पुल्लिंग और चतुर्षः स्त्रीलिंग। अब तीसरा देखो, गुरुना सह डैश शिष्यो भ्रमता, यहाँ द्विवचन है तो शिष्य पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा? दौ। हाँ ठीक। तडागे डैश कमलानी शंति, यहाँ नपुंसक लिंग है त्रीणि, वेरी गुड। ब्रह्मणा डैश मुखानी शंति, क्या हो जाएगा? चत्वारि। चत्वारि, वेरी गुड। सी पेज नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 6 है, नगर समीपे डैश नदी बहती, एका। नदी क्या? हाँ, नदी क्या है बेटा? स्त्रीलिंग है तो एका। कक्षा, हाँ, कक्षायाम डैश चित्रे अस्त, द्वे। हाँ, नपुंसक लिंग है। देवा डैश संति, देवा क्या है? पुल्लिंग है तो त्रय, वेरी गुड। मम गृहे, हाँ, मम गृहे डैश दूरदर्शनम अस्ति, दूरदर्शनम है तो एकम। पुस्तकालय, पुस्तकालय डैश छात्रा पठन्ति, तो छात्रा क्या है बेटा? पुल्लिंग है तो यहाँ क्या हो जाएगा? चत्वारः। देखो फिर इसका संख्या व्याकरण का क्वेश्चन नंबर 2 है, कोष्टक के प्रदत्त संख्या संस्कृत पदेन लिखित त्वरित स्थान पूर्यन्तु। कोष्टक में जैसे 51 दिया हुआ है उसे आप संख्या में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? सभायाम डैश विद्वांस सन्ति, 51 का क्या होगा? 1/50। हाँ, वेरी गुड, 1/50। तत्र डैश जना उपस्थिता सन्ति, 75। पंचसप्तति। इसको आपको सभी बच्चे संख्यावाचक 1 से लेकर 100 तक याद कर लेंगे, क्योंकि इसी तरह के देखो क्वेश्चन का पैटर्न है। जैसे पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार, दूसरा फिर है उसको लिखना है संख्यावाचक को, तीसरा है कार्यालय डैश कर्मचारिणः सन्ति, 64 क्या हो जाएगा? चतुष्षष्टि। हाँ हाँ, वेरी गुड। उसके बाद विद्यालय डैश अध्यापका अध्यापिका च पाठयन्ति, 87 87, सप्ताशीति। यज्ञशालायां डैश जना यज्ञम कुर्वन्ति, 95 क्या होगा? पंचनवति। वेरी गुड। राज्यसभायां डैश मंत्रिणः सन्ति, 78 अष्टसप्तति। प्रदर्शन्यां डैश पुरुषा महिला च आसन, 100 शतम, वेरी गुड। एकस्मिन् गृहे डैश जना वसन्ति, 60 षष्टि। हाँ, क्या होगा? फिर से बोलिए। षष्टि। हाँ, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए बेटा पेज नंबर 115, समास। समास तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। देखो यहाँ क्या है, पंचमे पाठे वयम तत्पुरुष समासम द्वंद्व समासम च अपठाम। बोला कि 5वें पाठ में हम लोगों ने तत्पुरुष और द्वंद्व समास पढ़ लिया था। अधुना वयम अव्ययी भाव समासम बहुब्रीहि समासम च पठामा। यहाँ हम अव्ययी भाव और बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। ऐसे हम लोगों ने अलग से मैंने सारा समास आप लोगों को पढ़ा दिया है ना, जिसमें मैंने द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव। अव्ययी भाव है कि पूर्व पद के पहले यदि अव्यय लगा हो, उपसर्ग लगा होता है, अव्ययी भाव हो गया समास। चलिए अब यहाँ देखिए अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, समस्त पद दिए गए हैं और विग्रह दिए गए हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा क्या है बेटा? देखो ये लगा हुआ है ना, अव्यय लगा हुआ तो यथाशक्ति, तो शक्तिम अनतिक्रम। हम लोगों को वैसे 8th क्लास में विग्रह नहीं आता है। यथाबलम बलम अनतिक्रम, इनके पास अधिक से अधिक बल हो। अनतिक्रमने का मतलब
यहाँ पर देखो बेटा विग्रह किया गया है जिसके पास बहुत ज्यादा शक्ति हो, जिसके पास अनतिक्रम माने जरूरत के हिसाब से पूरी यथाशक्ति जो होता है वो आपके पास बल है, वही यथा आपके पास पूरा मतलब समय के अनुसार यथा योग्य, तो यही हो गया यथा समयम, पूरा समय जितना होना चाहिए समय वो पूरा आपके पास है। उपगंगम, उप मीन्स समीप, तो यहाँ क्या है, ये कौन सा है उपगंगम, अव्ययी भाव। उपकूलम कुलस्य समीपम, उपगुरु गुरो समीपम, उप लगा हुआ है तो वहां पर समीप के अर्थ में हो गया उप, उपतटम तटस्थ समीपम, समीपम हो गया अनुरूपम योग्य, अनु का अर्थ हो गया यहाँ योग्य कि जो मतलब अनुरूपम रूप के योग्य, अनुगुणम गुणानाम योग्यम, अनुप्रयोजनम प्रयोजनस्य योग्यम, जैसे आप लोगों को लेकिन आएगा जैसे दिया रहेगा उपतटम उपकुलम मतलब आप समास समस्त पद के नाम लिखें, समास के नाम लिखें। प्रतिदिनम, दीनम 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 प्रति माने प्रत्येक दिन, एक एक दिन करके रोज दिन। अनुरथम रथस पश्चात, अनु में पश्चात बाद में, तो यहाँ है प्रतिदिनम हो गया। निर्जनम माने अभाव, निह जोड़ जन्म, निर्जनम अभाव हुआ, जनानाम अभाव लोगों का अभाव जो हुआ वही निर्जनम, सुनसान को जहाँ कोई नहीं हो वहाँ बोलते हैं ना निर्जन इलाका था, तो अभाव के अर्थ में है। देखो यहाँ बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कोई दूसरा ही अलग मीनिंग निकले, पढ़ा था ना, जैसे पीताम्बर, पीतम अम्बरम यस्स, पीला है अंबर जिसका, क्या हो गया विष्णु, जिसका कोई अलग हाँ तीसरा ही मीनिंग निकले, अलग मीनिंग निकले, वो हो गया बहुब्रीहि समास। तो जैसे समझ जाएगी जितेंद्रिय माने जो बहुत तेज हो, जितानी इंद्रियानि सभी जिसकी इंद्रिय पर जिसकी जीत हो, विजयी हो। उसका नीलकंठ, नीला कंठ यस्य सह, नीला है कंठ जिसका, किसके लिए बोला गया है, शिव के लिए, शिव के लिए बोला गया है। दशानन, 10 आनानी यश समन, जिसके 10 मुख हैं, इसका दूसरा ही अर्थ क्या है यहाँ, रावण, रावण को बोला जाता है दशा, हाँ दशानन। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर मीन्स पेट, किसके लिए बोला जाता है लंबोदर, गणेश के लिए, हाँ। तो अव्ययी भाव समास हो गया जिसमें पूर्व पद के पहले अव्यय या उपसर्ग लगा हो तो वो हो गया अव्ययी भाव समास। और बहुब्रीहि हुआ जिसका एक अलग मीनिंग है ना, जिसे यदा पूर्व पदम उत्तर पदम च मिलित्वा अर्थात समस्त पदम अन्य पदस्य विशेषाणाम भवति तदा स बहुब्रीहि समास भवति, कुछ अलग ही उसका अर्थ होता है, विशेषण मतलब उसकी विशेषता होती है, उस वाक्य की अलग कुछ मीनिंग होता है दोनों से, पूर्व पद और उत्तर पद से हटकर, तो वो हो गया बहुब्रीहि समास। जैसे नीलांबर, पीताम्बर, नीलकंठ, दशानन, लंबोदर, ये सब हो गया तो बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो गए। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, जैसे दिया रहेगा नीलकंठ, लंबोदर, उपनगरम, निर्जनम, तो समास के समस्त पदों के नाम लिखें या समास के नाम लिखें, बस इतना ही आपको नाम लिखना होगा, तो आप लिख लीजिएगा बहुब्रीहि समास। चक्रपाणी तो बहुब्रीहि समास, उपनगरम अव्ययी भाव समास है ना। राष्ट्रपति क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। राम लक्ष्मणौ, हाँ राम लक्ष्मणौ द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में हाँ द्वंद्व समास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 2 का जोड़ा। उसके बाद देखो बेटा जैसे इसी का समास का अभ्यास दिया हुआ है, लास्ट देखो पेज नंबर 116 का लास्ट क्वेश्चन, यथाविधि कौन सा समास, यहाँ समस्त पदों के नाम समास के नाम लिखने हैं। यथाविधि कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, क्यों, क्योंकि पहले अव्यय लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। गजानना, गजानना कौन सा है, बहुव्रीहि, वेरी गुड। प्रतिनगरम अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। चंद्रशेखर, बहुव्रीहि, वेरी गुड वेरी गुड। उपनगरम बहुव्रीहि, अव्ययी भाव, उपनगरम अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, हाँ उप लगा हुआ है ना, उपसर्ग लगा। दशानन बहुव्रीहि, हाँ वेरी गुड। उपग्रामम अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अनुरथम, अव्ययी भाव, हाँ वेरी गुड। अव्ययी भाव, आप लोग समझ गए है ना।
हम लोगों ने पहले ही तत्पुरुष और द्वंद्व पढ़ा था, जिसमें तत्पुरुष द्वितीया से षष्ठी विभक्ति तक लगा होता है, जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रस्पति, षष्ठी तत्पुरुष, लेकिन हम लोग सिर्फ लिखेंगे तत्पुरुष समास। इसी तरह द्वंद्व समास में द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा, है ना। तो जैसे राम लक्ष्मणौ, सीता गीते, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। उसके बाद उपनगरम, यथा समयम, निर्जनम, ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास, जिसके पहले पूर्व पद के पहले अव्यय या उपसर्ग लगा हो। और ये हो गया बहुब्रीहि समास, जो उसकी तीसरा ही अलग मीनिंग, उसका विशेष मीनिंग रहे, अर्थ रहे, वो बहुब्रीहि हो गया। जैसे गजानन, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो क्या हो गया शिव। जैसे लंबोदर, गजानन, नीलांबर, चक्रपाणि, ये सब हो गया आपका बहुब्रीहि समास। तो आप लोग एक बार संख्यावाचक शब्द 1 से 100 तक एकदम याद कर लेंगे। और समास भी बेटा चारों समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव और बहुब्रीहि, आप लोग पढ़ के आएंगे। हो सकता है अगले क्लास में मैं आपसे इसका प्रश्न पूछूं। ठीक है बेटा। मैम अव्ययी भाव समास में एक डाउट है।